बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी है और ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले तक तोशाखाना केस का आखिरी फैसला नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि मुकदमा ट्रांसफर करने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। हम दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहते। ट्रायल कोर्ट को तोशाखाना केस के फैसले से रोका जाए। वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई। मुकदमा ट्रांसफर करने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले तक तोशाखाना केस का आतमी फैसला नहीं कर सकती। ये रिमार्क्स दिए गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा इस हवाले से। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने के खिलाफ जो चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तें थी और अपीलें थी उनको निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस याहिया खान आफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आज चेयरमैन पीटीआई की उस अपील पर जो तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा कर रहे थे, इस मौके पर जब समाअत शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस जो वकील थे चेयरमैन पीटीआई के, उन्होंने अदालत को ये बताया कि जज के खिलाफ और जुरिस्डिक्शन जो इख्तियार है ट्रायल कोर्ट का तोशाखाना केस में, उसके खिलाफ दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं और अभी तक उनका फ़ैसला सामने नहीं आया। लिहाजा जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं आता ट्रायल कोर्ट को समाअत से रोक दिया जाए। ताहम इस मौके के ऊपर अदालत ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है। तो इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि कानून बहुत वाज़ेह है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 526 के तहत जब ट्रायल कोर्ट के किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से रिजू कर लिया जाए तो ट्रायल कोर्ट हतमी ऑर्डर पास नहीं कर सकती, जिस पर जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने कहा कि ये तो मुनासिब बात है कि अगर आप दोनों फरीक़ैन का यही मौक़िफ़ है कि कानून वाज़ेह है कि जब तक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है ट्रायल कोर्ट हतमी फ़ैसला नहीं कर सकती तोशाखाना केस में, लिहाजा हम इन दरखास्तों को निपटा देते हैं। साथ में अदालत ने यह हुक्म दिया कि जो दीगर केसेस हैं, ट्रायल कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी हुक्म से मुतासर हुए बगैर कानून और आइन के मुताबिक अपना काम जारी रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं आता ट्रायल कोर्ट हतमी फ़ैसला नहीं कर सकती। लिहाजा इन ऑब्जर्वेशंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई की जो अपीलें थी तोशाखाना केस में वो निपटा दी हैं और मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस में जो फ़ैसला करेगी उसके मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, ये करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसके बाद अब चेयरमैन पीटीआई की जो अपीलें थी तोशाखाना केस में वो निपटा दी गई हैं। जी, निगरान वज़ीर आज़म और निगरान सेटअप पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद का सरबराही इजलास। निगरान सेटअप के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। वीडियो लिंक इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और अख्तर मेंगल समेत दीगर रहनुमा शरीक। जावेद हुसैन हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। जी जावेद, बताइएगा। जी देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है वो एक अहम इजलास है जिसमें हुकूमती इत्तेहादी और जो पीडीएम के जमातों के सरबराहान हैं वो इस इजलास में शरीक हैं और ये वीडियो लिंक पर इजलास हो रहा है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और इस इजलास में निगरान सेटअप और बिलखसूस निगरान वज़ीर आज़म और काबीना से मुतालिक मुशावरत की जा रही है। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के साथ होने वाली जो मुशावरत में 5 नाम ज़ेर गौर आए थे वो अब पार्टियों के जो सरबराहान हैं उनके साथ ज़ेर गौर ला रहे हैं और इस हवाले से अब आज जो है वो इजलास में ये अहम फैसले जो हैं मुतवक्के हैं, जिसमें आइंदा का जो निगरान सेटअप है उस हवाले से फ़ैसले किए जाएंगे। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, बिलावल भुट्टो जरदारी और ज़राए बता रहे हैं कि इसी के साथ साथ आफ्ताब शेरपा, मीर कबीर और अहमद जदून और मोहसिन दावड़ समेत जो दीगर पार्टियों के सरबराहान हैं वो वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ वफाकी वज़रा भी इस इजलास में अपना इनपुट दे रहे हैं। तो बिलखसूस मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर और निगरान सेटअप, ये ज़ेर गौर तमाम चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद आपका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत में वक्फा हुआ है। 107 मिलियन के तहफ़ को 20% पर खरीदा गया। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये दलाइल दिए गए। 107 मिलियन की मालियत की अशिया 21 मिलियन में खरीदी गई। तोशाखाना तहफ़ 20% पर खरीदे। बाहर कहा गया कि हमने 50% पर खरीदे, जबकि 342 के बयान में मुल्जिम ने खुद तस्लीम किया और जब मुल्जिम खुद तस्लीम कर ले तो फिर उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हसी मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसी, बताइएगा क्या आर्गूमेंट्स दी गई और क्या रिमार्क्स आए?
دیکھیں یہ توشہ خانہ ریفرنس ہے، کیس ہے جس کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنے حتمی دلائل جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور سماعت میں وقفہ کیا گیا تھا 11:30 بجے تک، اور خواجہ حارث جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کو عدالت نے طلب کیا تھا کہ وہ عدالت میں پیش ہوں اور تاکہ حتمی دلائل دے سکیں، لیکن 11:30 بجے سماعت کا آغاز ہوا تو خواجہ حارث عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور ان کی جانب سے معاون وکیل مرزا عاصم بیگ عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور ان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ خواجہ حارث کو ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تو عدالت سے استدعا ہے کہ سماعت میں وقفہ کیا جائے، اور دوسری جانب انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ ریزرو نہیں کر سکتے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو درخواستیں ہیں اس کے اوپر فیصلہ نہیں آ جاتا، تو اس کے اوپر عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ اس کے علاوہ حتمی دلائل سے تو نہیں روکا گیا، تو جس کے اوپر جو معاون وکیل تھے ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت جلد بازی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس کے اوپر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور ان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا۔ عدالت نے استفسار کیا ابھی کیس کی سماعت میں وقفہ ہے۔ بہت شکریہ حسیب آپ کا۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا طاہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے وکیل نے جوتھا صاحب نے جو اناؤنس کیا وہ یہ کیا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ جائیں گے، آپ ضرور جائیے، مگر توشہ خانہ کا ٹرائل چل رہا ہے، ٹرائل حتمی مراحل میں داخل ہے، فیصلے کے قریب ہے، اور آپ کے پاس جواب ہے کوئی نہیں، تو پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ آپ نے یہ تحفے بیچے تھے، یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ نے اعتراف جرم کیا ہے۔ میں اگر آپ کی جگہ ہوتا اور میں نے کوئی توشہ خانہ سے تحائف لیے ہوتے تو میں سب سے پہلے گواہ کے طور پہ اس شخص کو بلاتا جس کو میں نے وہ تحفے بیچے تھے، اپنی ایمانداری ثابت کرنے کے لیے کہ یہ محمد اسلم نامی آدمی ہے، اس کو میں نے تحفے بیچے تھے۔ بھائی محمد اسلم تم بتاؤ کہ جب میں نے تحفہ بیچا تھا تو تم نے کتنے میں خریدا تھا، اور میں نے تمہارے سے جو رقم لی تھی کیا کیش کی صورت میں لی تھی یا اکاؤنٹ کی صورت میں لی تھی یا ڈرافٹ کی صورت میں لی تھی یا چیک کی صورت میں لی تھی؟ کم از کم اس کا جواب تو ہونا چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ گواہوں کی فہرست میں آپ غیر متعلقہ نام ڈالیں، بنتا تو یہ تھا کہ آپ اس توشہ خانہ کے تحائف کا جو خریدار ہے اس کو کٹہرے میں لاتے، اس کو کٹہرے میں لا کے اس سے کہلواتے یا اسے کہتے کہ بتاؤ تم نے کتنے میں یہ تحفے خریدے ہیں، کس تاریخ کو خریدے ہیں، مگر کیونکہ آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔